खबर कोटपुतली से बताते हैं, जहां बहरोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार भी इस आरोपी के पास से जब्त किए गए हैं। एक बुलेरो कार भी जब्त की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य बहरोड पुलिस ने पकड़ा है। कोटपुतली में बड़ी कार्रवाई हुई। 1 दर्जन अवैध हथियारों के साथ इसको पकड़ा गया। 25,000 का इनाम था इसके ऊपर। कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन हथियार, देसी विदेशी हथियार जो हैं वो जब्त किए हैं। 7 देसी पिस्टल इसमें बताई जा रही है। 3 देसी कट्टे हैं। संजय जाट इसका नाम बताया जा रहा है। घटना के वक्त काम में ली गई बुलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। डीएसटी टीम कोटपुतली, बहरोड और पनियाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। हथियार की तस्करी, रंगदारी के कई आरोप इस आरोपी पर हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य पकड़ा गया है। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। एक बोलेरो कार भी इसके पास से जब्त की गई है। कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देसी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं। जिसमें 1 विदेशी पिस्टल ब्रेटा मेड इन इटली, 6 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल में मैगजीन के, 3 देसी कट्टे और एक अपने जो लोकल भाषा में पचफेरा बोलते हैं वो, 5 जिंदा कारतूस देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल। और अवैध हथियारों के वक्त इसने जो बोलेरो कैंपर साथ मिली थी उसको भी जब्त किया गया है। तो जो सूचना मिली है डीएसटी को, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि हथियार कहीं ना कहीं तो कोई वारदात करने के उसमें फिराक में होंगे। और अब क्योंकि इसका रिमांड लेंगे और रिमांड लेकर इसको हम क्लियर करेंगे कि ये जो है किन किन को देने थे या कहीं से लाए थे, तो दोनों ही तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाएगा। दिवाली के त्योहार से पहले कोटपुतली, बहरोड पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय जाट के पास से भारी मात्रा के अंदर देसी और विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। करीब 1 दर्जन देसी विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके अंदर इटली मेड एक पिस्टल भी शामिल है। साथ ही 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कोटपुतली बहरोड पुलिस की एक कार्रवाई इस वजह से भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आरोपी के जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हाल ही में बानसूर के अंदर हुए सुनील और टुल्ली हत्याकांड के मामले में भी जो आरोपी है वो 25,000 का इनामी है। साथ ही आपको बता दूं कि हाल ही के अंदर जयपुर के अंदर बॉक्सर, हैरी बॉक्सर द्वारा एक व्यापारी को धमकी दी गई थी और उस पर हमला करने की भी जो बात है वो सामने आ रही थी। उसके बाद से ही जो पुलिस है वो सक्रिय थी और काफी समय से इस आरोपी को ढूंढने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। कल आरोपी को पनियाला थाने से गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का ये इनामी बदमाश था। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो हथियारों का जखीरा इसके पास बरामद हुआ है, क्या ये आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या इन हथियारों को बेचने की फिराक में था, ये पुलिस बाद में बता पाएगी जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीडवाना से आपको खबर बताते हैं। डीडवाना पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। त्योहारों से पहले जो पुलिस है राजस्थान की, वो अपने जो नागरिक है उनको तोहफे दे रही है कि उनके मोबाइल गुम हुए हैं या चोरी हुए हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है। डीडवाना पुलिस ने भी 55 मोबाइल बरामद किए हैं और उनको वापस लौटाया। 8.5 लाख रुपए बरामद मोबाइल की कीमत है। एसपी ऋचा तोमर ने मालिकों को सुपुर्द किए हैं मोबाइल। गुम हो चुके मोबाइल वापस पाकर लोग खुश हैं। तो त्योहारों के मौके पर अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां राजस्थान पुलिस अपने नागरिक जो हैं उनको उनके चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल लौटा रही है और वो अपने मोबाइल वापस पाकर खुश हैं। तो 8.5 लाख की कीमत के मोबाइल जो हैं वो लोगों को वापस लौटाए हैं। 55 मोबाइल बताए जा रहे हैं ये, जो कभी ना कभी चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे, लेकिन अब पुलिस ने इनको ट्रेस कर पकड़ा है और जब्त किया है, जिसके बाद ये उन लोगों को सौंप दिए हैं जिनके ये मोबाइल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर से खबर बताते हैं, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीपावली के अवसर पर अपने निवास स्थान पर आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने
आगामी विधानसभा चुनाव पर कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, अंतिम फैसला देश की जनता करती है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में जनता फिर कमल का बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। शर्मा ने अलवर, भिवाड़ी और खैरथल में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा समाज को खोखला कर रहा है और सरकार इस पर सख्त है, कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध भी है। राजस्थान के सभी निवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यह दीपावली हमारे घर में समृद्धशाली लेके आवे, हम सबको स्वस्थ रखे, हम सब लोग स्वच्छ वातावरण को बना के रखें, पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और यह दीपावली हमारे लिए उन्नति के नए अवसर लेके आए। इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको मेरी ओर से दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं।